ईश्वर की राह। ओम शांति। सब परमात्मा की याद में सुन रहे थे। ये जो बहुत ही प्यारा सा गाना था, अभी शुरुआत करते हैं। स्वप्ना बहन, कुछ आप बोलना चाहे और कुछ आए ग्रुप में या फिर शुरू कर ले, आप बताइए। ओम शांति। सभी को ग्रुप में बता दिया गया है और तो वो सभी बहुत भाई बहनें ज्वाइन हो चुके हैं और बाकी सब भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी के साथ हम शुरुआत करते हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। एक स्त्री एक गांव में वो पानी निकाल रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी। तो उस समय एक युवक वहां पर पहुंचा और उस युवक को बहुत प्यास लग रहा था। तो उसने पानी मांगा। तो उस स्त्री ने कहा, मैं तो पानी दूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम्हें वादा करना होगा कि अंग से अंग टच ना हो, तब जाकर मैं पानी दूंगी। तब युवक ने सोचा और उसको तो बहुत जोर से प्यास लग रही थी। तो उसने कहा, हाँ, मुझे ये वादा मंजूर है, मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मुझे पानी दो। तो उस शर्त पर राजी होकर फिर वो स्त्री ने, एक कुमारी ने, उसको पानी दिया। कुछ समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। जैसे कि उन दोनों के जो माता पिता हैं, जैसे दोनों आपस से बिना मिले ही उन दोनों का शादी हो जाता है, माना दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है और शादी हो गया। तो ऐसे जब शादी हो जाता है और जैसे कि सारा प्रोसेस होता है, रिसेप्शन होता है, सब कुछ होता है, और जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो जैसे कि दोनों सरप्राइज, क्योंकि वो दोनों पहले मिल चुके हैं लेकिन उनको नहीं पता था कि वो किससे शादी कर रहे हैं। तो उस दौरान उस कुमारी ने उस युवक को कहा, अपना वादा याद है, अंग से अंग ना मिले, माना यह है अनटच्ड प्यूरिटी। तो इससे पता चलता है कि इस कुमारी ने अपने जीवन में किस प्रकार से अस्पर्शित पवित्रता की धारणा की हुई थी। तो इस पवित्रता की संपूर्ण धारणा के लिए जैसे बाबा हमें महावाक्यों में श्रीमत देते हैं, तो उसी के ऊपर हमें बहुत समझ चाहिए और साथ साथ बाबा से शक्तियां लेकर के उस ज्ञान को, संपूर्ण पवित्रता को, जो कि अनटच्ड प्यूरिटी है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो इसी को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अभी सरोज भाई जी से सुनेंगे आज का सेशन। ओम शांति। ओम शांति। स्वप्ना बहन ने एक बहुत ही अच्छा हार्ट टचिंग एग्जाम्पल दिए, अनटच्ड प्यूरिटी, जिसको आसान शब्द में बोला जाए, हिंदी में उसको बोला जाए अखंड ब्रह्मचर्य। तो हम आज जो क्लास में सुनेंगे, आप सभी जो ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, झांसी रानी ग्रुप, उसमें एक पीडीएफ फाइल और एक पावर पॉइंट गया है। इसको जूम क्लास में अरेंज करने की था, मगर कुछ कारणवश इसको हम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में अरेंज कर रहे हैं। तो मैं ये सभी से गुजारिश रहेगा कि आप सभी जो पीपीटी है या फिर पीडीएफ जो आपका ओपन होता है, एक बार मोबाइल में सब ओपन कर लीजिए और उसके साथ साथ एक क्लास को सुनिए। मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, जैसे आप ओपन कर सकते हैं उसको ओपन रखिए। तो हमारा जो बात चल रहा था कि हम
अनटच्ड प्यूरिटी, जो कि कुमार कुमारी जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत बाबा बताते हैं। तो वो क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है। अगर कोई शादी कर चुके हैं या इस जन्म में कुछ बुरे कर्म हो चुका है, फिर भी वो कैसे अपने को एक अच्छा ब्रह्मा कुमारी तथा मतलब जिसको बोलते हैं ब्रह्मचारिणी एंड ब्रह्मचारिणी, दोनों कैसे वो पालन कर पाए, उसके ऊपर इस क्लास में डिस्कशन होगा कि पिछले कर्म को कैसे हम, जो पापों की बोझा है उसको कैसे समाप्त करें और आगे के लिए कैसे हम माया से बच के रहें। क्योंकि ये जो कुमार कुमारी जीवन होता है, ये दो तरफ से धार वाले तलवार के साथ समान होता है। अगर हम, बाबा ने बहुत बार मुरली में बताए हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर इस मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं शक्तिशाली बन के, प्रेममयी शक्तिमयी होके अगर हम आगे चलते हैं तो इस मार्ग में हमें बहुत कुछ प्राप्ति होगा। जैसे बोलते हैं 21 कुल का हम उद्धार कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, माया की प्रवेशता हुआ, कमी कमजोरी आ गया, तो हम इतना नीचे गिर जाते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं कि नॉर्मल कोई शादीशुदा जैसे वो अपने जीवन को भी चला सकते हैं, इसमें थोड़ा पैर फिसल जाने के बाद ना हम इधर की रहते हैं ना उधर की रहते हैं, ना घर की ना घाट की, तो उस तरह की सिचुएशन हो जाता है। तो देखिए, जो आपको पीपीटी या पीडीएफ जिसको भी आप ओपन किए हैं, पहले मुस्कुराता हुआ बाप दादा का तस्वीर आपके सामने है। तो हर समय इस पिक्चर को आप जितना देख सकते हैं, आप जितनी बार देखना चाहे आप देख सकते हैं। देखिए, उनकी नयनों में, उनकी मुख में पवित्रता की झलक और फलक, उसके साथ साथ अंदर में कितना स्टेबिलिटी जो कि फेस से दिखाई दे रहा है। तो ये जो पिक्चर है, इसको आप हर समय विजुअलाइज करेंगे। एक कुमारी, एक ब्रह्मा कुमारी, एक ब्रह्मचारिणी की नयनों में कितना पवित्रता होना चाहिए, उनकी मुख में कितना पवित्रता होना चाहिए, उनकी माइंड में कितना स्टेबिलिटी होना चाहिए जो मुख से दिखाई दे। तो इस चीजों को आपको इस पिक्चर से वो सभी कुछ आपको मिल जाता है। तो इस पिक्चर को एक बार बहुत डीपली देखिए। मतलब जैसे लगन में मगन होने का नाम ही योग है, इस तरह से इस पिक्चर को देखिए, इसमें पवित्रता की झलक आपको कैसे दिखाई देता है। एक क्वेश्चन एक कुमारी का आया था मेरे पास, वो बताए थे कि बाबा ने बताए हैं मुरली में कि अगर हमें कोई देखता है, अगर उसके अंदर विकार की भावना पैदा होता है तो भी वो पाप कर्म होता है, वो कैसे। तो हम आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर कोई हमें देख के उसके अंदर विकार की भावना आता है तो पाप हमारा क्यों होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो विकार की भावना नहीं आया है, तो ये कैसे पाप होता है। तो उसके ऊपर आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा आपको ये क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर आ जाइए, राष्ट्र निर्माण। अगर हमें राष्ट्र को निर्माण करना है, उसके लिए जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है चरित्र निर्माण। जब तक हम अपने चरित्र को निर्माण नहीं कर पाते हैं तब तक राष्ट्र निर्माण एक स्वप्न की तरह हमारे पास रह जाएगा। क्योंकि बोला जाता है अगर आपका कोई गोल है मगर उसके लिए कोई प्लान नहीं, वो सिर्फ एक विश की तरह होता है। एक गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। तो इसलिए अगर हम राष्ट्र निर्माण के बारे में सोच रहे हैं और हम अपने चरित्र निर्माण नहीं करते हैं, हम दुनियावी संघ में, दुनियावी आज जैसे मीडिया हो चुका है कि चारों तरफ वो इस काम उत्तेजित चीजों को ऐसे दिखाते हैं जैसे लगता है यही स्वर्ग है। मतलब शरीर को वो ऐसे अर्धनग्न रूप में दिखाते हैं, जिसको देख के कुमार कुमारियों के अंदर एक्साइटेशन आता है कि शायद इसमें बहुत कुछ है। और वो
रिसेप्शन का सीन या फिर कुछ गाने में ऐसे ऐसे सीन वो दिखाते हैं जिससे कि लगता है कि शायद ये जो शारीरिक प्यार जिसको बाबा शब्द यूज करते हैं विकार, तो ये काम उत्तेजित जो पिक्चर्स होता है, जो फोटोज होता है, जो सॉन्ग्स होता है, उसको सुनकर आज की युवा पीढ़ी जो कुपथ में जा रहे हैं, बुरे रास्ते में जा रहे हैं, उनको बचाना, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने चरित्र को बनाना पड़ेगा। वो राष्ट्र निर्माण का पहला फाउंडेशन है। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी योग की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, अपने मन बल, अपने आत्मा की बल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके राष्ट्र निर्माण के बारे में हम सोच सकते हैं। जब तक चरित्र निर्माण नहीं होता है, जब तक हम अपने अंदर वो पवित्रता व्रत को दिल से नहीं अपनाते हैं, तब तक हम इस राष्ट्र निर्माण की राह पे उतनी अच्छी रीति से नहीं चल सकते हैं। जो थर्ड पिक्चर है उसमें देखिए, मस्तक में मस्तक मणि, और कितनी गहन शांति का अनुभव हो रहा है। देखिए, जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा बुद्धि कहाँ कहाँ पे भटकता है उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे इस पिक्चर में देखिए कितनी शांति से, कितनी गहन शांति का अनुभव होता है। अगर हम सिर्फ ये पिक्चर को देखते हैं तो जो बैठे हैं वो दिलाराम बाप की दिलरुबा आत्माएं, उसमें से जो खास है दादी गुलजार, तो गुलजार दादी के तन में जब बाबा का पधारमणि होता है तो उनका मुख किस तरह से और किस लगन में वो मगन है, आप इस पिक्चर को अगर बहुत डीपली देखेंगे, बार बार इस पिक्चर को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुमार कुमारियों की योग की किस डिग्री तक उनको जाना है। नेक्स्ट आ जाइए, जो है तपस्या धाम, जहाँ पे तपस्या करने के लिए जो धाम बना है शांति वन में, सब अनुभवी आत्माएं हैं। और कभी भी जैसे बैंक से हम आते हैं, आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, बैंक जाते हैं, यहाँ पे बैठ के जाते हैं, तो बाबा ने जैसे हमें अपने पूरा इतने नजदीक रखे हैं। थोड़ा अभी जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, इस कारण से इतना ज्यादा अंदर बाहर हम जाना आना नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी जैसे कि रूम से थोड़ा पैदल करने से हमें तपस्या धाम दिखाई देता है। तपोवन दे के क्रॉस करते हैं, गौशाला के पास जाते हैं, नदी को देखते हैं, आनंद सरोवर की पास में रहते हैं। तो इस तरह की जो पिक्चर होता है, आप उसको दिल में अपने ख्वाब में लाइए कि तपस्या धाम जहाँ पे आप बैठे हैं, उसके चारों तरफ का जो वायुमंडल है उसको एक बार आप फील कीजिए। फिर जो नेक्स्ट पिक्चर आपके पास है बाबा की कुटिया, जो कि ऊपर में पांडव भवन में है, जहाँ पे अंगूर का पेड़ वो भी आप देखने के आपको मिलता है। और चारों तरफ की जो वाइब्रेशन है बाबा की कुटिया के अंदर चले जाने से, वहां पे बैठने से जो आपको फील होता है, कुछ समय के लिए उसका भी अनुभव कीजिए। और हम थोड़ा क्लास को स्पीड बढ़ाएंगे, बाद में ये तो पीडीएफ पीपीटी आपके पास है, बाद में आप देखेंगे। और अगर कोई इसको यूट्यूब वगैरह में वीडियो में भी देखेंगे तो जरूर उसको पॉज करके आप उस पिक्चर को विजुअलाइज करेंगे। आगे हम नेक्स्ट पिक्चर चलते हैं, जो कि है शांति स्तंभ, टावर ऑफ पीस, जो कि वही पांडव भवन में है, जहाँ पे फरिश्तों की राजा, जिनकी शरीर की आधार लेके परमात्मा ने नई दुनिया की स्थापना किए थे, जिस रथ की आधार लेके ब्रह्मा बाबा की जो अस्थियां हैं, जो उनके शरीर को जहाँ पे लास्ट उनका क्रियाक्रम किया गया था, उस जगह का वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल है। जब सैटरडे संडे में सूरज भाई को टाइम मिल रहा था तो वो अमृत वेला का अनुभव जाके इस
टावर ऑफ पीस के पास कर रहे हैं, और आप सभी आत्माएं अमृत वेला में अनुभव करेंगे जैसे आप इस जगह में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो स्थान, समय, परिस्थिति सबसे ऊपर रहता है। अगर हम दिल से ये संकल्प करें कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तो और बुद्धि, मन उसके ऊपर संकल्प करे, बुद्धि उसका पिक्चर क्रिएट करे, तो सबकॉन्शियस माइंड ये इंटरप्रिट नहीं कर पाएगा कि आप घर में बैठे हैं या सच्ची में आप शांति स्तंभ के पास बैठे हैं। तो शांति स्तंभ का वाइब्रेशन आपको जरूर अनुभव होगा। तो अमृत वेला में इसका भी अनुभव कुमार कुमारियों को करना चाहिए। और जो कुमारियों की अभी क्लास चल रहा है, तो आप कुमारियों को तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये कभी भी इंटरप्रिट नहीं कर पाएगा कि आप कहाँ पे बैठे हैं। देखा गया है जो एथलीट होते हैं, जो भागते हैं, रनिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उनकी ब्रेन में ईईजी नामक एक मशीन होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, वो दिया गया था उनका फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। और वो आंख बंद करके एसी रूम के अंदर बैठे थे और उनको बताया गया कि सोचिए आप ट्रैक के ऊपर हैं, 3, 2, 1, आपको बुलेट का साउंड सुनाई दिया, गन से जैसे बुलेट निकल रहा है, और आप रनिंग कर रहे हैं। आपके साथ लगभग 1000-1500 पार्टिसिपेट हैं। आप सबको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, बहुत जोर से भाग रहे हैं, और कोई आपको क्रॉस कर रहे हैं, उनको क्रॉस करने के लिए, और आप और तेजी से भाग रहे हैं, और भागने की साउंड उनको सुनाई दे रहा था। और एसी रूम में बैठे हुए उनका हार्ट का जो पल्पिटेशन होता